बच्चा बिगड़ गया। ये बच्चे को बिगाड़ने वाले और बनाने में भूमिका माँ की सबसे अहम होती है। माँ ही बच्चे को बिगाड़ती है और माँ ही बच्चे का भविष्य बनाती है। कैसे? अगर डांट करके रखे, सही रास्ते पर चलने के लिए कहे, थोड़ी सी गलती हो उसी समय उसको डांट दे और समझाकर ऐसा ना करने के लिए कहे, तो फिर वो समझ जाता है कि ये काम गलत है या नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। लेकिन दुलार में, प्यार में नजरअंदाज कर दिया, हंस करके टाल दिया, तो बच्चा वो जो आज छोटी गलती किया कल को बड़ी करेगा, फिर उससे बड़ी करेगा। उसको तो पता ही है हम कुछ भी करेंगे माँ तो हमको कुछ कहती नहीं है, डांटती भी नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके बहुत बड़ा बदमाश बन जाता है। सबसे प्रथम गुरु माँ होती है। गुणनिधि की माँ के दुलार के कारण ये बर्बाद हो गया। पिताजी पूछते हैं यज्ञदत्त जी पत्नी से कि कहाँ गया, तो वो कहती है स्कूल गया पढ़ने के लिए, लेकिन होता है घर में पड़ा कमरे में। कहीं पिता की डांट ना पड़ जाए इसलिए वो झूठ बोल देती है। अब बच्चे तो माँ को जो है मीठे बोल करके, कुछ इमोशनल करके मना लेते हैं, पटा लेते हैं। माँ बेचारी द्रवित होकर बच्चे की खुशी के लिए शांत हो जाती है। कुछ ऐसा ही गुणनिधि और उसकी माँ के बीच में था। और जब भी यज्ञदत्त पूछते, हाँ अभी तो पढ़ के आया है या अभी पढ़ने गया है, इस तरीके की बातें करके हमेशा गुणनिधि के दोषों को छुपाया करती थी। एक दिन यज्ञदत्त जी कहीं बाजार में गए और उन्होंने न्यस्ताम रत्नमयीम गेहे करस्य पितरूपिकाम चोर इत्वीक दादाय दुरोदर करेर पयत। एक लड़के के अंगुली में अपनी अंगूठी देखी, जो यज्ञदत्त जी की अंगूठी थी वो बाजार में एक लड़के के अंगुली में देखी। वो एकदम चौंके, ये मेरी अंगूठी इसके अंगुली में कैसे आ गई? उससे पूछा भैया ये अंगूठी तुम्हारी है? बोले हाँ हमारी है, लेकिन ये अंगूठी तो हमारी है। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने कहा तुम्हारी होगी पर अब ये हमारी है, मगर तुम्हारे पास कैसे पहुंची? बोले बड़े भोले हो, तुमने अपने लड़के को ऐसा गुण दिया है कि हम क्या, हमारे जैसे जितने मित्र हैं सबके पास कुछ न कुछ तुम्हारे घर का माल है। मतलब यही है कि एक नंबर का जुआरी है तुम्हारा लड़का। कल ही तो जुआ में हार के गया ये अंगूठी और मैंने जीता इसलिए पहना, अब मेरी है। और केवल मेरे पास नहीं है, अन्य शाम द्यूत कर्तृणाम भूरि तेनार्पितम वशु रत्न कुप्य दुकूलानि भृंगार प्रवृत्तिनि च भाजरानि विचित्राणि कांस्य ताम्रमयानि च नग्नि कृत्य प्रतिदिनम बध्यते द्यूत कार्यदि। उसने तो जुए में आपके घर का जितना सोना चांदी रत्न था सब हार चुका है, आपको पता नहीं है, लगता छुपाया जाता है आपको घर में। बढ़िया बढ़िया माँ की साड़ियां हार चुका है। रत्न कुप्य दुकूलानी, दुकूल माने साड़ियां, रेशमी वस्त्र, और घर के जितने बर्तन, कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के पात्र, वो सब बेच दिया है, सब हार चुका है।
उसको प्रतिदिन जो भी लेके आता धन नग्न करके, और महाराज उसको सब जीत करके धक्का मार के भगाया जाता है। रोज कुछ न कुछ लाता है, जुआ में हार के चला जाता है। नग्नी कृत्य प्रतिदिनम बध्यते द्यूत कार्य भी। अब तो महाराज पैर के नीचे से मिट्टी खिसक गई यज्ञदत्त के। बाप रे, इतना बड़ा जुआनी, सब बर्बाद कर दिया, मेरे घर का सब सामान लुटा दिया। दौड़े दौड़े गए थे कि किसी और काम से, उल्टे पांव घर आए, पत्नी को डांटते हुए बोले, क्यों रे, सात्वम रत्नमयीं शीघ्रम तमानीय प्रेक्ष में। कल स्नान करते समय मैंने अंगूठी तुझे रखने के लिए दी थी, वो अंगूठी मेरी ला, मुझे पहनना है। अब पत्नी बहाना बनाती है, हाँ मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी नहीं, अभी ला। अब वो इधर उधर, उसको पता है वो ले गया, वो इधर उधर जो है टटोलती ढूंढती है। यज्ञदत्त जी देख रहे हैं तमाशा कि देखो कैसे माँ बेटा दोनों मिलके मुझे बर्बाद कर दिए। और पीछे से जो है जोर से डांटते हुए बोले, नाटक कर रही है, तुझे पता नहीं अंगूठी कहाँ है? इसकी बुराई में तेरी बराबर की सहभागिता है, तेरे कारण ये बर्बाद हो गया। अंगूठी मैंने बाजार में एक लड़के के हाथ में देखी, उसने कहा कि कल ही तो जुआ में हार के आया। यदा यदा त्वं संप्रच्छे तनयः क्व गतस्तुति। जब जब मैंने तुझसे पूछा कि बेटा कहाँ गया, तो तदा तदित तुम ब्रूयात नाथे दानिर निर्गतः। तब तुमने कभी ये कहा कि अभी स्कूल से आया है, और कभी कहा कि अभी स्कूल गया है। कभी तो कहा अभी ट्यूशन से आया, तो कभी कहा अभी ट्यूशन के लिए गया, पढ़ने गया। तूने यही दो जवाब दिया, असली उसकी बात तूने नहीं बताई, जबकि तुझे सब पता था तेरा बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है। थोड़े दिनों पहले जो मैंने साड़ी कीमती तुझे खरीद कर दी थी, वो साड़ी ला, मुझे देखना है। अभी करवा चौथ वाले जी नई साड़ी खरीद के लाए थे, कहाँ है? अब गुमसुम, चल अलमारी खोल के दिखा। अलमारी खोला तो महाराज एक भी साड़ी नहीं, सब पुरानी धुरानी रखी। कहाँ गई? चुप खड़ी, आंखों से आंसू बहा रही। बोले आंसू बहा रही? बच्चे को बर्बाद कर दिया, आंसू बहा रही है। बच्चे को, बेटे को बनाने बिगाड़ने में माताओं की अहम भूमिका होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। डांटती नहीं, ज्यादा लाड़ प्यार और दुलार देने से संतान बिगड़ जाती है, उसे कंट्रोल करना चाहिए। कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, तुरंत उस पर अंकुश लगाना चाहिए। अब पिता तो बेचारा सुबह निकल गया दुकान पे, ऑफिस में या नौकरी पर, शाम को आना है। पूरा दिन तो माताओं के पास ही बच्चे रहते हैं, पिताओं का इतना दोष नहीं होता। वो तो बेचारे सुबह चले गए धन कमाने, और रात में आए, शाम को आए। पूरी की पूरी ट्रेनिंग माताओं की ही होती है बच्चों के ऊपर। अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो भी माताओं का ही दोष होता है, बनते हैं तो भी माताओं को ही श्रेय मिलना चाहिए, इन्हीं की कृपा से बनते हैं। प्रथम गुरु माँ, इसलिए माताओं को हमेशा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि तुम प्रथम गुरु हो। उपनिषद और वेद का पहला वाक्य है मातृदेवो भव। वेद का पहला वाक्य है मातृदेवो भव, दूसरा वाक्य है पितृदेवो भव, तीसरा वाक्य है आचार्य देवो भव, चौथा वाक्य है अतिथि देवो भव, और फिर आया है ब्रह्म परमात्मा इत्यादि का नाम। पहला नाम माता का आया है, मातृदेवो भव, सबसे प्रथम गुरु है। कुतस्ते साटका पत्नी, साटका माने साड़ी कहाँ है? मान जिष्ठो यो मैं अर्पिता, जो अभी थोड़े दिन पहले तुझे दी थी। अब आंखों से आंसू बहा रही है, हाथ में जल लिया, गंगा जल, और लेकर के प्रतिज्ञा कर ली। क्या? कि अपुत्रत्वं परम नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरे शासनात्। ऐसे दुष्ट पुत्र से अच्छा है मैं बिना पुत्र वाला ही रहता। अगर
परमात्मा पुत्र दे तो सतपुत्र दे, अच्छा पुत्र दे, आज्ञाकारी दे। जो हमेशा विपरीत कर्म करता हो, आज्ञा के विरुद्ध कर्म करता हो, हमेशा अपमानित करता हो, तिरस्कृत करता हो, चीखता हो, चिल्लाता हो, ऐसे पुत्र से तो अच्छा है बिना पुत्र वाला रहना, रहता तो अच्छा है। इसलिए अपुत्रत्वम वरम नृणाम, ऐसे पुत्र से अच्छा है तो अपुत्र ही रहता, बिना संतान के ही रहता। इसलिए हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया, आज से मैं इस पुत्र का परित्याग करता हूँ। गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प, त्यजे देकम कुलस्यार्थे नीति रेसा, सनातन, यही सनातन नीति है कि ऐसे पुत्र का परित्याग कर देने में ही भलाई। बक बक पर दुख देगा, देता ही है, त्याग दिया। अब वो गुरुनिधि को जब पता चला कि पिता ने त्याग दिया, और पिता के निर्णय में माँ भी विरोध नहीं कर सकी क्योंकि वो भी दोषी थी, वो घर से निकल गया। बहुत बड़ी चिंता, चिंता मवाप महती क्वयामि कर्माणि किम, उसको चिंता इस बात की लग गई, अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा। यहाँ तो ऐसो राम से बाप की कमाई में खूब मौज कर रहे थे। बाप की कमाई जो है वो मेहनत की नहीं लगती बच्चों को, उनको लगता है कि ऐसे कहीं जाते उठा के ले आते हैं और बर्बाद कर। अपने पैसे से खरीदे हुए 100 रुपए के जूते भी कीमती लगते हैं, और बाप की कमाई के 5000 वाले जूता भी बेकार लगते हैं उनको। बड़े अपने 100 रुपए के अपने पैसे से खरीदेगा तो बड़े संभाल के रखेगा, और बाप के 5000 रुपए के जूता खरीद के लाएगा तो भी इधर उधर पटके रखेगा, कीचड़ में सने होंगे, धूल में जड़े होंगे, उनको संभाल के भी नहीं रखेगा, क्योंकि बाप की कमाई के अपना उसमें कुछ लगा नहीं है। अपने 100 रुपए की पैंट खरीद कर लाएगा, बड़े संभाल के रखेगा, बाप की कमाई के 10,000 के कपड़े भी इधर उधर। तो बाप की कमाई बच्चों को, जो उद्दंड बच्चे होते हैं उनकी बात करता हूँ, उनको लगता है तो हराम की कमाई है, बर्बाद करो, उसमें अपने क्या गया। अब उसको चिंता लग गई कि अब मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, अब बाप की कमाई तो मिलने वाली नहीं। तो याजकस्य कुले जन्मं कथम में व्यसनं महत्, भिक्षुतुं नाधिगच्छामि न मे परिचिता क्वचित्। मैं भीख भी नहीं मांग सकता क्योंकि कभी ये काम किया नहीं, कोई मेरा परिचित भी नहीं है जिसके घर चला जाऊं सहायता लेना है, क्योंकि हमेशा मैंने गलत लोगों का ही साथ दिया। उनको जब पता चलेगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, बाप ने घर से भगा दिया, तो वो अपने पास क्यों बैठने देंगे, क्योंकि स्वार्थ के सब मित्र ये जो इस तरीके के होते हैं वो सब स्वार्थ के लिए होते हैं, पैसे के लिए मित्र बनते हैं, और जब देख लेते हैं पैसा नहीं है तो ऐसे लोग किनारा कर लेते हैं, धक्का मार के भगा देते हैं। अति दीनम तरोर्बूले भानुरस्ताचलम गता, एतस्मिन्नेव समय कश्चिन माहेश्वरो। ऐसे महाराज घूमता 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 एक शिव मंदिर जंगल में था, अपने गांव से, नगर से बहुत दूर चला, कामपिल्य नगर की बात है। वहां पहुंचा और एक शिव मंदिर था, शिव मंदिर के पास बट वृक्ष था, वहां जलाशय हैंडपंप लगा था, पानी पिया, वृक्ष के नीचे बैठ गए, दिन से भूखा था। अब उस दिन संयोग से शिवरात्रि का दिन था, क्या था, शिवरात्रि। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया, भानुरस्ताचलम गता, सूर्य अस्ताचल की ओर चला, सुबह से भूखा प्यासा कुछ खाया नहीं। अब शिवरात्रि में तो 4 पहर की पूजा होती है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। अब लोग जो है थाली में कोई पुआ, बतासे, कोई फल, कोई पूरी, कोई पकवान, कोई खीर,
इस तरीके का भगवान के लिए भोग लगाने के लिए और पूजन के अन्य सामग्री लेके आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग रात्रि जागरण भी कर रहे हैं, वहीं पर शिव मंदिर में रात्रि विश्राम। ये सब देख रहा है, पूजन होता हुआ उसने देखा और सब भोग की सामग्री देखकर इसके मुंह में लार टपक रही है, ललचा रहा है। दिन भर का भूखा है, प्रसाद मिल जाता खाने का, पर कभी मंदिर में तो गया नहीं, तो इसलिए मंदिर जाने में भी संकोच हो रहा है। अब रात में जब जो दूर दूर से लोग आए थे शिव मंदिर में पूजा करने के लिए, वो वहां रुक गए रात्रि में और सो गए, विश्राम करने लगे। तो मंदिर में जो दीपक जल रहा था वो धीरे धीरे मंद पड़ गया था। अब इसने देखा कि सब लोग सो गए हैं और अंदर भोग का सामान, पूरी पकवान बहुत जो है मंदिर में रखा हुआ है, फल भी रखे हैं। ये धीरे धीरे गया अंदर और जा करके वो सब सामान समेटने लगा, लेकिन तब तक वो दीपक बुझ गया। अब वो सामान नहीं दिखे, क्या करे? तो इसने अपनी शर्ट उतारी और शर्ट को जो है मंद पड़ रहे दीपक को टच करा, जलने लगा। उसको जला करके फिर वो सामान जो अंदर सब खाने पीने का था सब समेटा और समेट करके जल्दी जल्दी वहां से भागने लगा। सोचने लगा कोई देख लेगा तो पिटाई कर देगा। अब वो सामान जो समेटा उसको लेकर भागा और जल्दी जल्दी के चक्कर में किसी यात्री के पांव लग गया जो वहां सोया हुआ। पांव लगते ही वो जग गया और ये भागा जल्दी। उनको लगा कि कोई चोर है, हमारा सामान थैला लेके जा रहा है, तो जोर से चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। अब जितने वहां सोए थे सब उठ के खड़े हो गए और महाराज चोर के पीछे भागे। जंगल था, अंधेरा था, उसकी ऐसी पिटाई लगाई, इधर उधर से जब घूसे पड़े तो अंदरूनी चोट ज्यादा लग गई, वो घायल हो गया, मरणासन स्थिति में उसे छोड़ दिया। लेकिन वो भागते भागते जो पूरी पकवान जो अंदर चढ़ा था ना, उसमें से कुछ खा भी लिया था। भाग भी रहा है, खा भी रहा है, भाग भी रहा है। भगवान शंकर का भोग प्रसाद पा लिया है और प्रभु का भोग प्रसाद उनका निर्माल्य पेट में है और मंदिर का क्षेत्र है, शिव क्षेत्र है। घायल अवस्था में धीरे धीरे करके उसके प्राण निकल गए, मर गया। यमदूत पकड़ कर ले गए, यमगण, और ले जाकर महाराज बस पहुंचे ही थे यमराज के द्वार पर, पीछे से शूद्रगण पहुंच गए। मृत्यु बद्धा समागत्य पास मुदगण पाणि भी निनीशु भी संयमनी या में सा विकटैर भटै। यमलोक के द्वार पर पहुंचे थे, तब तक दिव्यम विमानमादाय तम नेतुम शूलपाणयः। भगवान शूलपाणी शिव जी के 4 पार्षद दिव्य विमान लेकर पहुंच गए और यमदूतों को ललकारते हैं, कहा ठहरो। यमदूत ठहर गए और कहने लगे, मुंचतैनम द्विजम याम्या गणाः परम धार्मिकम दंडयोग्यो न विप्रोसो दग्धा सर्वाघ संचया। इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दो, ये यमलोक जाने का अधिकारी नहीं है, शिवलोक का अधिकारी है। दंड योग्यो न विप्रोसो, ये दंड योग्य नहीं है। अरे इसने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, शराब भी पिया है, वेश्यागमन भी किया है, जुआ भी खेला है, माता पिता का भी अपमान तिरस्कार किया है, ये तो नरक का अधिकारी है। शिव गणों ने कहा, तर्क वितर्क मत करो, छोड़ दो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। इसका निर्णय तुम कौन होते हो करने वाले? शिव गणों ने कहा कि पतत्तीम लिंग शिरसि दीपच्छाया निवारिता स्वचैलांजल तोनेन दत्वा दीपदशानिशि। इसने आज शिवरात्रि के परम पावन दिवस में दिन भर तो कुछ खाया नहीं तो व्रत किया, पानी भी नहीं मिला इसे पीने के लिए, निराहार
और रात्रि में इसने पूजन होता हुआ देखा। भले ही पूजा ना कर सको, अगर देख रहे हो तो पूजा करने वाले को जो फल मिलेगा वही देखने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। पूजन देखा। फिर अंधेरा हो रहे मंदिर के अंदर इसने अपने शर्ट जलाकर अपना कपड़ा उतार कर जलाया और दीप भोलेनाथ के मंदिर में उजाला किया। यमदूतों ने कहा, वो तो अपना सामान ढूंढने के लिए किया था, चोरी करने के लिए। बोले तो क्या हुआ, भगवान तो भाव के भूखे हैं, उजाला किया ना, अंधेरा अंधकार से निवृत्ति दिलाई मंदिर को। कारण कोई भी रहा हो, इसने प्रकाश किया और भगवान शंकर का दिव्य नैवेद्य इसने ग्रहण किया, इसके पेट में गया। इसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप के पर्वत थे सब जलकर खाक हो गए, ये निष्पाप हो गया, शिवलोक का अधिकारी है। शृण्वता शिवनामानि प्रसंगादपि गृह्यता। वहां शिव जी के भजन चल रहे थे, वो शिव जी का नाम भी इसने कानों में सुना। इसलिए शिवलोकमयं ह्यद्य इसलिए अब शिवलोक का अधिकारी है। भैया यमराज ने भी अपने गणों से कहा, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करो, नहीं तो कई बार पिटाई लग भी चुकी है, ये फिर पीट देंगे, इसलिए चुपचाप अंदर आ जाओ, छोड़ दो इसको, जाने दो। अपने रुद्रगणों, अपने यमदूतों को अंदर बुला लिया। रुद्रगण इस गुण निधि को लेकर सीधे शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने उसे कलिंग देश के राजा के, कलिंग देश का राजा अरिंदम, उसके यहाँ दम नामक पुत्र बनकर जन्म लिया है। क्या? कलिंग देश के राजा हैं अरिंदम, उनका पुत्र जिसका नाम दम, भगवान शंकर ने राजकुमार बना दिया। राजा के जन्म लेते ही अरबपति हो गया, राजा राज्य का उत्तराधिकारी हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा पुण्य किया था भाई? वैसे तो देखा जाए तो कोई पुण्य नहीं था, शराब पीना, माता पिता का अपमान करना, जुआ खेलना और जितने कुकर्म थे सब किया। लेकिन आखिरी में इसने भोलेनाथ का वह निर्माल्य वो भोग प्रसाद ग्रहण कर लिया, उनकी पूजा होता हुआ देख लिया, शिवरात्रि का व्रत रह लिया, कानों में कीर्तन सुन लिया, उसका इतना बड़ा प्रभाव। और सामान ढूंढने के लिए अपना कपड़ा जलाया, दीपक, अंधकार दूर किया मंदिर का। उस पुण्य के प्रताप से कलिंग देश के राजा का पुत्र बन गया, अरिंदम का पुत्र दम बना। अरिंदमस्य तनयः कलिंगाधिपतेरभूत् दमः इत्यभिधानो भूत् शिव सेवा परायण। दमः इत्यभिधानो भूत् शिव सेवा परायण। अरिंदम का पुत्र दम, पिता ने अपने जब पुत्र बड़ा हुआ तो दम का राज्याभिषेक कर दिया, राज सिंहासन देकर स्वयं वन को चले गए। अब जब दम ये राजा बना, इसको पूर्व जन्म की भोलेनाथ की कृपा से स्मृति हो गई कि पूर्व जन्म में मैंने बहुत बड़े पाप किए, लेकिन आखिरी में शिव मंदिर में अपना कपड़ा जलाकर वो सामान ढूंढा था, उसके प्रताप से आज मैं राजा बन जाऊं। अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि प्रतिदिन सुबह और शाम हर नागरिक को भगवान शंकर के मंदिर में दीपक जलाना अनिवार्य है। शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विजा ग्रामाधीशान् समारुह्य सर्वांस विषयान् स्थितान्। जो गांव के सरपंच लोग थे, प्रधान लोग थे, उनको बुलाकर कह दिया कि अपने अपने गांव का ध्यान रखना, हर नागरिक सुबह शाम शिव मंदिर में दीपक अवश्य जलाएगा, जो नहीं जलाएगा उसे दंड किया जाएगा, दंड दिया, राजदंड दिया जाएगा। अब महाराज उसके राज में
सुबह शाम शिव मंदिर दीपक से जाज्वल्यमान होते, दीप जलते रहते। अनेनैव स धर्मेण यावत् जीवं दमो नृपः, जब तक जिया तब तक ये काम कराता रहा। जब शरीर छूटा, जब शरीर उसने छोड़ा, क्योंकि मृत्यु लोक है, मरना तो सभी को ही है, तो मरने के बाद में वो कहाँ गया? एक दिन दीपक जलाया था तो राजा बन गया। अब ये जब तक जिया तब तक दीपक जलवाया, तो इसका पुण्य, इसका फल क्या मिला? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त, और पुलस्त के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र कुबेर बन करके प्रकट हो गया, जन्म ले लिया। आज जो कुबेर भंडारी हैं, कुबेर जी, ये वही ब्रह्मा जी के पुत्र, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र यह कुबेर बन करके जन्म लिया है। किसके पुण्य के प्रताप से? क्या किया था? दीपक जलाने के। तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। कुबेर दीप वासना योगा बहुदीपान प्रदीप्य वै अलकायाः पतिरभूत रत्नदीप शिखाश्रया, अलकायाः पतिरभूत रत्नदीप शिखाश्रया। अलकापुरी, कुबेर की नगरी का नाम क्या है? अलकापुरी। अलकापुरी का स्वामी बना दिया गया। ये पद्म कल्प में कुबेर बन करके उत्पन्न हुआ। पद्म कल्प में, पाद्मे कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसा सुतात पुलस्त्याद विश्रवा यज्ञे तस्य वैश्रवणसा सुतः। फिर इसने एक कल्प तपस्या की। भगवान शंकर के लिए इसने एक कल्प अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक इसने कठोर तप किया है। इसने